नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी की जिसका नाम है काठमांडू। ये लिखी है विक्रम सेठ की एक बुक जिसका नाम है हेवन लेक, और उसमें से एक चैप्टर लिया गया है जिसमें विक्रम सेठ ने अपने एक्सपीरियंस जो हैं जब वो नेपाल गए थे और वहाँ दो होली टेम्पल्स, एक है बौद्धनाथ स्तूप और दूसरा है पशुपतिनाथ टेम्पल, दोनों आपको दिख रहे हैं, इसकी मुलाकात ली और क्या क्या उन्हें फील हुआ। और उसके बाद वहीं पर वो एक म्यूजिक सुनते हैं जिसका उनकी लाइफ में क्या असर होता है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले बात करेंगे पशुपतिनाथ टेम्पल की। जब काठमांडू में आते हैं ऑथर अपने मिस्टर शाह के सन और नेफ्यू के साथ, तो डिसाइड करते हैं कि वो दो जो हैं होली टेम्पल्स उसकी विजिट करेंगे। एक तो पशुपतिनाथ टेम्पल जो हिंदूज का है और दूसरा है बौद्धनाथ स्तूप जो बुद्धिस्ट लोगों का है। तो ऑथर जो है सबसे पहले पशुपतिनाथ टेम्पल जाते हैं, जहां पर उस एंट्रेंस पे देखते हैं वो नाम उस पर लिखा होता है कि एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, मतलब सिर्फ एंट्री हिंदुओं के लिए है। बहुत ज़्यादा क्राउड था मंदिर के टेम्पल की एंट्रेंस पे। साथ ही वहाँ उन्होंने देखा कि ग्राउंड पे एनिमल्स भी घूम रहे थे और बहुत ज़्यादा ही क्योटिक सा एटमॉस्फेयर था, मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। लोग यहाँ एंट्रेंस से इधर उधर आ जा रहे थे और सभी लोग पुजारी जो पूजा करते हैं उनका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे थे। और साथ में तभी एक नेपाली जो है वो प्रिंसेस आती है वहाँ पर मंदिर में दर्शन के लिए, तो सभी लोग उनके सम्मान में मतलब कि अपना सर झुका के खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि एक ग्रुप है वेस्टर्न पीपल का, वो लोग भी आते हैं और टेम्पल के मेन गेट पे, और उन्होंने सैफरॉन कलर का मतलब केसर कलर के जो कपड़े हैं वो पहने हुए हैं, लेकिन वो पुलिस वालों को ये कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि वो हिंदू हैं। वहाँ फिर ऑथर देखते हैं दो मंकीज आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, एक दूसरे को चेज कर रहे थे, और ये सब देख के टेम्पल के एटमॉस्फेयर को ऑथर को बहुत अच्छा लगा। अब बात करते हैं उसी के पास, मंदिर के पास एक रिवर है, पवित्र रिवर जिसका नाम है बागमती, जो वहाँ फ्लो करती है। तो ऑथर ने वहाँ देखा कि एक डेड बॉडी का क्रीमेशन हो रहा था, मतलब जो प्रोसेस होती है आफ्टर डेथ, वो प्रोसेस वहाँ चल रही थी नदी के किनारे। उसके अलावा बहुत सारी वॉशर वुमेन जो थी वहाँ कपड़े धो रही थी, और जो लड़के हैं बच्चे हैं वहाँ पर रिवर में नहा रहे थे। उसके ही बगल में नदी के बिल्कुल किनारे बैंक पे एक छोटा सा टेम्पल भी है जो आधा मंदिर में है। और लोगों का ऐसा यकीन है कि जिस दिन जो मंदिर है वो कंप्लीटली बाहर आ जाएगा रिवर से, तो जो गॉडेस मंदिर में रहती हैं वो एस्केप करेंगी, मतलब चली जाएंगी, और जो कलयुग का पीरियड है, और ये जो कलयुग का जो इविल पीरियड चल रहा है, मतलब बुरा समय चल रहा है, वो पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। ये सब देखने के बाद ऑथर जाते हैं, मतलब पशुपतिनाथ टेम्पल देखने के बाद बौद्धनाथ स्तूप में जाते हैं जो कंप्लीटली डिफरेंट है पशुपतिनाथ टेम्पल से। यहाँ पर एकदम पीस, खामोशी, सन्नाटा है चारों तरफ स्तूप के, और स्तूप में जो है वाइट कलर का एक डोम है, मतलब गुंबद जो है उसकी वाइट कलर की है, वैसा स्ट्रक्चर है, और चारों तरफ जो है रोड है। अगर हम बात करें रोड के आसपास की, तो उन सब जगहों पर छोटी छोटी स्मॉल शॉप्स हैं, दुकानें हैं, जहां पर तिब्बत के लोग इमिग्रेंट्स के तौर, मतलब वो तिब्बत छोड़ के नेपाल में रहते हैं। हम भी देखते हैं, हमारे यहाँ भी तिब्बतियन मार्केट्स लगते हैं, तो वो लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं, जहाँ आप प्रिंट्स, सिल्वर ज्वेलरी, बैग वहाँ मतलब तिब्बत के वहाँ से खरीद सकते हैं। और जो आसपास का माहौल था वहाँ का बौद्धनाथ टेम्पल का, वो स्तूपा का, वो एकदम शांत, बहुत ही क्वाइट, और बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी। अच्छा, इसके बाद में जाते हैं ऑथर काठमांडू बाजार में। बहुत ही लाइवली प्लेस है, यहाँ हम देख सकते हैं छोटे छोटे बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं, साथ साथ में नैरो बहुत पतली सी गलियाँ, लेकिन बहुत बिजी गलियाँ। इन गलियों में, स्ट्रीट्स में, वहाँ पर फ्रूट सेलर्स, हॉकर्स जो पोस्ट कार्ड बेचते हैं या कॉस्मेटिक्स का सामान बेचते हैं, फिल्म रोल बेचते हैं, चॉकलेट, कॉपर के यूटेंसिल्स या नेपालीज एंटीक्स पुराने सामान,
इसके अलावा बहुत सारा साउंड सुनाई देगा, गानों का, कार के हॉर्न्स का, बाइसिकल के हॉर्न का, या गायों के भजन जो गले में बंधी होती है घंटी, उसकी भी आवाज़ टाउन में सुनाई देती है। ऑथर काठमांडू बाजार से भी कुछ खरीदते हैं, जैसे बार ऑफ मार्जिपेन, मतलब आलमंड की बनी हुई स्वीट्स, कॉर्न ऑन द कॉब, और साथ में कुछ कॉमिक्स की चीज़ें। और जब वो बाजार छोड़ते हैं तो उसके बाद वो नेपाल एयरलाइन ऑफिस जाते हैं एक टिकट खरीदने दिल्ली के लिए। तभी वहाँ जब वो जा रहे हैं, जिस जगह वो रुके हैं होटल में, उसके स्क्वायर के पास काठमांडू में, वो एक कॉर्नर पे देखते हैं एक फ्लूट सेलर को। अच्छा, ये जो फ्लूट सेलर है, बांसुरी बेचने वाला, वो दूसरों से अलग है। वो क्या करता है, वो पोल में से एक बांसुरी उठाता है और उसको बजाता है। वो चिल्लाता बिल्कुल भी नहीं है बांसुरी बेचने के लिए, फ्लूट सेलिंग के लिए। और उसकी जो मेलोडियस वॉइस है, जो म्यूज़िक है, वो जो है लोगों को अट्रैक्ट करती है, और इस वजह से ऑथर भी उससे अट्रैक्ट होता है। जैसा कि ऑथर बताता है कि जो फ्लूट है वो यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट है और हर एक कल्चर में इसको यूज़ होता है। हाँ, नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि कहीं रीड ने रिकॉर्डर, द जापानीज सुकुनाही, हिंदुस्तानी क्लासिकल में बांसुरी, और ब्रीथी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, या हाई पिच्ड चाइनीज़ फ्लूट्स। मतलब हर जगह हर तरह का अलग अलग उसका बांसुरी का यूज़ होती है। चाहे अलग प्लेस जैसे बजाए जाए उसी हिसाब से उसका म्यूजिक, जैसे यूनिटीज़ देखते हैं हम ह्यूमन बींग्स में, उसी तरह से फ्लूट्स की हम यहाँ पर यूनिटीज़ और वे ऑफ यूजिंग देख सकते हैं। ऑथर इन सब चीज़ों से क्या होता है, बहुत ही मैस्मराइज हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। वो इस मेलोडियस फ्लूट की जब आवाज़ सुनता है तो खो जाता है और बारीक से बारीक चीज़ों पे भी ध्यान देने लगता है। इस फ्लूट को सुनने के बाद क्या असर होता है उस पर, तो अब वो उन छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देने लगता है जिस पे उसने कभी भी अटेंशन नहीं दी थी। फ्लूट्स का ऑथर के ऊपर, विक्रम सेठ के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव असर होता है, और ये एक्सपीरियंस विक्रम सेठ ने अपनी बुक में शेयर किया है, जो यहाँ चैप्टर में काठमांडू के नाम से है, जो सिर्फ नेपाल के इन जो प्लेसेस को उन्होंने वहाँ पर विजिट किया और अपने एक्सपीरियंस को लिखा। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि वो इन चीज़ों को आसानी से समझ सके। थैंक यू सो मच।